गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागे। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, कर कृपा लागूं तेरी सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। संसार का, व्यवहार का एक दुष्परिणाम देखने में आता है कि धीरे धीरे जो चेतना है वो बिखरने लगती है। प्रथम दिन यहां से चर्चा हुई थी कि जीव संसार में आता है, नरकवास से मुक्त होता है, उसे प्रसन्न होना चाहिए, पर जीव रोता है। क्यों? क्योंकि संसार की इस पवन का प्रभाव यह है कि इसके लगते ही भगवान की विस्मृति होती है, भगवान भूल जाते हैं। जीव गर्भ में था, केवल भगवान से संबंध था, केवल भगवान की स्मृति थी, चारों ओर प्रतिकूलता थी, पर मन भगवान से जुड़ा था, मन भगवान की स्मृति में था, इसीलिए शांत था। संसार में आया, संसार में बहने वाली पवन लगी, भगवान भूल गए। बाहर से सब सुख मिला, सब साधन मिला, संबंध मिले, लेकिन भगवान की विस्मृति हो गई। भगवत संबंध था, वो कुछ काल के लिए विस्मृत हो गया, और इसके कारण वो जो मन की, वो जो चित्त की जो शांति थी, वो कहीं पर खो गई। तो संसार का एक सहज सा एक ये परिणाम है, दुष्परिणाम है कि संसार में, व्यवहार में आपकी मेरी जो चेतना है वो बिखरने लगती है, और जो जितना बिखरा है वो उतना भीतर से दुर्बल हो जाएगा, वो उतना भीतर से पीड़ित हो जाएगा। जो जितना सिमटा है, जो जितना एकाग्र है, वो उतना सहज होगा, उतना सुखी होगा, उतना आनंद में होगा। और इस विषय में सभी सयाने एक मत हैं। इसीलिए कबीर साहब फरमाते हैं कि ये तन विष की बेलरी, अर्थात इस पर तो विष का ही फल लगता है। व्यास जी कहते हैं, राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। तो ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सब धरती कागद करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समुद्र की मसी करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। कारण क्या है कि गुरु के जीवन में आते ही गुरु
जो मंत्र प्रदान करता है, जो शब्द प्रदान करता है, जो विचार देता है, जो उपासना की पद्धति देता है, उसके जीवन में आते ही क्या एक सुंदर परिणाम आता है कि बिखरी हुई चेतना वापस सिमटने लगती है। जीव पुनः अपने परम विश्राम की ओर लौटने लगता है। और इसीलिए सबने अनुभव करके यही गाया है और यही पाया है, गुरुपुरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागे। एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। उसे पहनकर कोई अग्नि में कूद जाए तो सुरक्षित बाहर लौट आता है। एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है जो जल में भीगता नहीं, उसे पहनकर कोई समुद्र के बीच में चला जाए सूखा बाहर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार गुरु की कृपा एक ऐसा कवच है जिसको धारण करके जीव संसार में रहे, व्यवहार में रहे, लेकिन माया से अछूता रहता है, अस्पर्श रहता है, इसीलिए सुखी रहता है, इसीलिए आनंदित रहता है, सचेत रहता है। गुरु की कृपा एक ऐसा कवच है जिसको पाकर जीव सजग रहता है, जिसको पाकर जीव सचेत रहता है। और सबसे बड़ा अपराध मनुष्य का है क्या, जिससे एक से एक अपराध होते चले गए और जीवन की और अंतर की दुर्दशा हो गई। एक ही तो अपराध है जीवन में कि भगवान भूल गए हैं, भगवत विस्मृति हो गई है। ये जितना प्रयास है, सत्संग है, साधन है, सेवा है, सुमिरन है, जो भी कुछ है वो भगवान की स्मृति के लिए ही तो है, भगवान को याद करने के लिए ही तो है। एक ही अपराध है जीव का, और वो क्या है कि भगवान भूल गए हैं। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, यही सबसे बड़ी विपत्ति है कि भगवान भूल गए हैं। प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी भगवान की स्मृति नहीं होती। पहले दिन चर्चा हुई थी कि माला तो हाथ में ली, तन तो भजन में लगा, लेकिन मन भजन के अनुकूल नहीं होता। तो गुरु की कृपा वो कवच है, गुरु की कृपा वो औषधि है, गुरु की कृपा वो सामर्थ्य है जो जीव को सजग रखती है, जो जीव को सचेत रखती है, भूल नहीं होती। इसीलिए कल मैंने निवेदन किया था, ये बहुत आवश्यक है कि आप किसी ना किसी संत के, किसी ना किसी भक्त के, किसी ना किसी सदगुरु के, आचार्य के मार्गदर्शन में रहकर ही भजन करें। बाबा बुल्ले शाह अपना अनुभव बताते हैं कि लोकी बुल्ले नु मत्ती देंदे, बुल्लिया आ बैजा विच मसीती, ते विच मसीतां दे की कुछ हुंदा जे दिलो नमाज ना नीती, बारों पाक होया की होवे जे अंदरे रही पलीती, ते बिना काबिल मुर्शिद मिलिया एवें गई ये इबादत की थी। आप प्रयास करेंगे लेकिन एक बार नहीं, अनेक बार का ये अनुभव है बुद्ध जनों का कि जब बिना गुरु की कृपा के आप सत्पथ पर आगे बढ़ते हैं तो आपका शुभ कर्म, आपका सत्कर्म ही आपके अभिमान का, आपके अहंकार का हेतु हो जाता है। कल भी हम बात कर रहे थे ना, रावण के जीवन में यदि गुरु की कृपा होती तो रावण कैलाश पर्वत अपने माथे पर नहीं उठाता, कैलाशपति के चरणों में अपना माथा झुकाता। गुरु की कृपा के बिना जब जीवन में बल आता है, जब जीवन में बुद्धि आती है, जब जीवन में विद्या आती है, फिर जीव को उन्माद होता है, जीव को अहंकार होता है, और सब सद्गुण हो, एक अहंकार सबको नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं ना है। जब आप होते हैं तब वो नहीं होता, और जब वो होता है तब आप नहीं होते। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। और जो सूक्ष्म अहम है जीव का, सूक्ष्म अहम किसे कहते हैं कि आप जानते हैं कि जो भजन साधन, जो शुभ कर्म, जो सेवा आप कर रहे हैं उसके पीछे कोई और है। महाराज फरमाते हैं ना, कर्ण करावण हार आप, जो आपने किया उसके पीछे कोई और है, ये जानते हुए भी कहीं ना कहीं मैंने किया, ये भाव बना रहता है। सूक्ष्म स्तर पर एक ये विचार, एक ये वृत्ति आपके भीतर कहीं पीछे बनी रहती है कि ये मैंने किया। और ये जो सूक्ष्म अभिमान है, इससे मुक्त होने का केवल एक उपाय है, न जप है, न तप है, न कोई व्रत पूजा है, और न कोई और साधन है। इससे मुक्त होने का केवल एक उपाय है, गुरु की सेवा दुख ना लागे।
पार ब्रह्म पूरण गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी से। और मैं तो ये समझता हूं कि सब साधन का अगर कोई फल है तो वो सेवा है। साधन सिद्धि राम पग नेहू, कि आपका जीवन, आपका मन, आपका चित्त सेवा के योग्य हो जाए, ये उपासना की सिद्धि है, ये मनुष्य जन्म की सिद्धि है। गुरु की सेवा दुख न लागे। पार ब्रह्म पूरन गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी सेव। महाराज फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया, नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। और सब ते सेवक धर्म कठोरा। जप सरल है, तप सरल है, व्रत उपवास तो और सरल है, तीर्थ सरल है, सब साधन सरल है, सेवा कठिन है। सेवा के लिए न तो तन की योग्यता चाहिए और न धन का बल चाहिए, सेवा के लिए सुंदर मन चाहिए। और तन की शुद्धि बहुत सरल है, स्नान किया और तन शुद्ध हो गया। धन की शुद्धि भी सरल है, आपके पास कुछ था, आपने उसमें से कुछ दिया, धन शुद्ध हो गया। मन की शुद्धि कठिन है। मन की शुद्धि बिना सत्संग के, मन की शुद्धि बिना संत कृपा के। तुलसी बाबा कहते हैं एहे गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और सेवा के लिए न तो तन शुद्ध चाहिए, न धन, सेवा के लिए मन शुद्ध चाहिए, कि मस्तक झुका रहे, हृदय झुका रहे। हथ बन करा मैं तेरी बंदगी, सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ता बस उन जी रैया, एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ता बस हुन जी रैया, एक तेरे सहारे। श्री रैदास जी महाराज पर भगवान की कृपा हुई, साधन मिल गया। पर रैदास जी महाराज प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु केवल धन मत दीजिएगा, और अगर देना ही है तो फिर अपने श्री चरणों की, संत की, भगवंत की सेवा का धन दीजिएगा, केवल धन स्वीकार नहीं है। और हमारे बाबा कहते थे कि भगवान से न तन मांगो और न धन मांगो, भगवान से सेवा मांगो। जिसे भगवान सेवा देंगे उसे तन से भी स्वस्थ रखेंगे, उसका मन भी सरल रहेगा और उसके पास में सामर्थ्य भी होगी, तभी सेवा संभव है। ये बड़ा सुंदर, बड़ा सरल, बड़ा सरस और बड़ा सार गर्भित शब्द है सेवा। और सब भक्तों के चरित्र का अगर चिंतन करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबने यहीं पर पहुंचकर विश्राम पाया है। इस तन की, धन की, साधन की, जो कुछ आपके पास में है, इसकी अगर सिद्धि है, इसकी अगर सफलता और सार्थकता है तो बस वो सेवा है, संत की और भगवंत की सेवा। तो श्री रैदास जी महाराज के जीवन में भगवत कृपा से भगवत सेवा आई। एक और बात आपको चलते चलते निवेदन करता चलूं कि एक सेवा आती है अपने प्रयास से। जब आप किसी की देखा देखी करते हैं, वो भी अच्छा है, अच्छा काम तो देखा देखी करके भी होना चाहिए, हो जाए तो अच्छा है। पर फिर भी अगर संत की, गुरु की कृपा से सेवा मिले तो फिर उसका कहना क्या है, क्योंकि तेरी बख्श न मेटे कोई। जीव जो अपने प्रयास से पाता है वो खो जाता है, वो छूट जाता है, वो समाप्त हो जाता है। पहले दिन हमने यहाँ चर्चा की थी, आप जो अपने प्रारब्ध से पाओगे पाते ही घटने लगेगा, लेकिन जो गुरु के प्रसाद से मिलता है वो पल पल बढ़ता है। तो श्री रैदास जी महाराज ने प्रभु के चरणों में विनती की, प्रभु मैं तो किसी भी भांति योग्य नहीं, ओछी हमरी जात है, पूछा कि सब हमार।
नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास। मैं तो तन मन धन सब भांति सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोय। लेकिन प्रभु अपनी कृपा की ओर ध्यान दीजिए, अपने बिरध की ओर ध्यान दीजिए और मुझे सेवा देकर कृतार्थ करिए। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। तो भगवत कृपा से, भगवत प्रसाद से रैदास जी महाराज को सेवा मिली। और एक और बात, आपकी उपलब्धि आपको स्वार्थ की ओर लेके जाएगी, भगवान का प्रसाद आपको परमार्थ की ओर लेके जाएगा, संत का प्रसाद आपको परमार्थ की ओर लेकर जाएगा। ऐसा नहीं है भक्त के जीवन में संपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन में संपत्ति ना हो, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन संपत्ति के साथ साथ सुमति भी हो, संपत्ति के साथ साथ संस्कार भी हो, संपत्ति के साथ साथ सेवा भी हो। आपका तन सबल है तो तन से सेवा करिए, आपके पास धन की सामर्थ्य है तो उसे सत्कर्म में लगाइए। और कुछ भी नहीं है तो भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। तो फिर नाम जपिए, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं, लोकहा समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस नाम जप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस मंगल भावना के साथ, इस शुभ कामना के साथ नाम जपिए। ये सारी सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा है। आपके पास तन का बल नहीं है, चिंता नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, तो भी फिक्र की बात नहीं है। आपको प्रभु ने मन दिया है, आपको प्रभु ने जिह्वा दी है। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका, नाम रटते चलिए, सबके मंगल की कामना करते हुए। ये उस परम पिता की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो रैदास जी का तन लगा है संत भगवंत की सेवा में, मन लगा है भगवत चरणार बिंदु में, जीवन सुंदर हो गया। भगवत कृपा से भगवत सेवा का प्रसाद पाया। कथा के भाव में प्रवेश करते हैं। आइए 2 क्षणों के लिए मेरे साथ भगवान नाम का उच्चारण कर लीजिए। अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर है, अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर है, अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर है, अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर है। पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर है, पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर है। जदों दा असी तैनू पा लिया, अपना लिया, दुख भुल गए ने सारे। मैं तां बस हुन जी रहा एक तेरे सहारे। जदों दा असी तैनू पा लिया, अपना लिया, दुख भुल गए ने सारे। मैं तां बस हुन जी रहा एक तेरे सहारे। मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुन जी रहा एक तेरे सहारे।
तेरा फड़िया दाता हथ कदे छोड़ी ना, लड़ तेरा फड़िया दाता हथ कदे छोड़ी ना। चरना चलाया उन चरना तो छोड़ी ना, चरना चलाया उन चरना तो छोड़ी ना। हथ बन करा मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तावस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। हथ बन करा मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तापस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तावस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तावस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। मैं तावस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। मैं ताबस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। और कल हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे प्रत्येक बीज को पनपने के लिए एक विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, ऐसे भक्ति प्रतिकूलता में शीघ्र फलती फूलती है। बहुत अधिक शरीर का सुख हो, बहुत अधिक संसार की विषय वस्तु निकट हो तो भजन होता नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना एक प्रभाव है और बहुत अधिक तन का सुख आपको मन के सुख से दूर ले जाता है। बहुत अधिक शरीर का सुख, बहुत अधिक शरीर का भोग आपको मन के आनंद से दूर लेता चला जाएगा। और सभी को जीवन में इसका अनुभव है। जिसके जीवन में जितना अधिक संसार होगा, मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात, जिसके जीवन में जितना अधिक व्यवहार होगा, जितना अधिक संसार होगा, वो भीतर से उतना अधिक दुर्बल होगा। संसार का ये परिणाम है। आपकी चेतना विकृत हो जाती है, विषैली हो जाती है, क्योंकि संसार का सुख वस्तुतः सुख है नहीं, मन और बुद्धि की एक कल्पना है। संसार के सुख के मूल में भी भटकाव है और संसार का सुख पा लेने के बाद भी भटकाव है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि संसार का सुख पाकर भी जीव भटकता है और प्रभु के लिए भटकता हो तो भी सुख पाता है। संसार का सुख पाएंगे तो भी आप भटकेंगे और भगवान के लिए भटकेंगे तो भी आपको सुख मिलेगा। उसके लिए भटकने में भी सुख है। तो भगवत कृपा से रैदास जी महाराज प्रभु की सेवा करने लगे और फूल जब खिलता है तो बहती हुई बयार उसकी खुशबू दूर तक पहुंचाती है। ऐसे एक संत जब संसार में आता है, एक भक्त जब संसार में आता है, आप जब भीतर से कुछ पाएंगे तो आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भक्ति अपने साथ समस्त सद्गुण लेकर आती है। भक्ति अपने साथ समस्त दैवी गुण लेकर आती है। आपके भीतर सहनशीलता आएगी, आपके भीतर उदारता आएगी, आपके भीतर पवित्रता आएगी, आपके भीतर निश्चिंतता आएगी। आप सरल हो जाएंगे, आप उदार हो जाएंगे, आपको देने में सुख मिलने लगेगा, आपको देने में आनंद आने लगेगा। इसलिए ध्यान रखिए, भजन कर रहे हैं तो भजन का परिणाम भी जीवन में आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा? और देखा यही जाता है कि जीवन निकल जाता है, माला फेरत जुग भया पे फिरा न मन का फेर।
वही व्यापार करने की वृत्ति भगवान से लगी रहती है, जन्म भर जीवन भर। इस चौखट पे माथा घसा, उस चौखट पे माथा घसा, और बस माथा घस घस के ये जीवन समाप्त हो जाता है। अरे कभी विचार करिए, महाराज फरमाते हैं रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। जो आपका है उसको पांव से ठोकर मारो तो भी वो आप पर आएगा, तो भी वो आप तक आएगा। और जो आपका नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, कितना भी प्रयास करिए वो आपका नहीं होगा, वो आपका नहीं होगा। किसी ने आपको भुलाया है, किसी ने आपको छला है, किसी ने कहा कि अमुक पत्थर पहन लो, अमुक मंत्र जप लो, अमुक अनुष्ठान कर लो, यहाँ ऐसा कर दो, वहाँ ऐसा कर दो, जो नहीं मिला वो मिलेगा। ये छल है, कपट। तीन लोक में कौन वस्तु ऐसी है जो प्रभु देना चाहें आपको न मिले, और प्रभु न देना चाहें और आप उसको पालें। इसलिए संत सिखाता है मांगना बुरा नहीं है, मांगना तो जीव के स्वभाव में है, मांगना बुरा नहीं है, पर हर किसी से मांगना बुरा है। मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहे ना किसी से, जो किसी से कहे नहीं। इसलिए संत सिखाता है मांगना भी है तो किससे मांगना है, कैसे मांगना है। सकल दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने। और एक और बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग महाराज इसमें करते हैं। संत की वाणी का बड़ा अद्भुत गुण होता है, आप जितनी बार उसका स्पर्श करेंगे उतनी बार आपको एक नवीन आनंद, उतनी बार एक नवीन भाव मिलेगा। एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि कितनी बार आप वही बात दोहराते हैं, तो मैंने कहा कि जो अंबुज के पात में, अंबुज कहते हैं कमल को, जो अंबुज के पात में पात पात में पात, क्यों संतन की बात में बात बात में बात। आप जितनी बार उसका चिंतन करेंगे उतनी बार आपको एक नवीन आनंद, उतनी बार आपको एक नवीन भाव प्राप्त होगा। संत की वाणी का ये गुण है, क्योंकि उसने अनंत को गाया है, इसलिए संत की वाणी भी अनंत रूप होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, संत की वाणी का ये गुण है। उसमें आप जब जब गोता लगाएंगे तब तब आपको एक नवीन भाव मिलेगा। अब गायें रोज क्या देती है? दूध ही तो देती है, और सफेद ही होता है। जो गाय जो रोज दे रही है दूध है और सफेद है, एक सा रंग है, एक सा रूप है, लेकिन फिर भी रोज नया है। वो रोज शरीर को नया पोषण प्रदान करता है। ऐसे एक की कथा भी एक जैसी है, लेकिन फिर भी रोज नवीन आनंद प्रदान करने वाली है। तो महाराज कह रहे हैं जो मांगे ठाकुर अपने से, क्योंकि वो अपना है, उसके अतिरिक्त कोई अपना नहीं है। इसलिए जीव मांगता है और रोता है, अभावग्रस्त रहता है, अपने को पहचानता नहीं। इसीलिए मांगना बुरा नहीं है, पर किससे मांगे, कैसे मांगे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। बड़ी सुंदर बात महाराज ने फरमाई है वाणी में। गुरु का सबद रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। कभी किसी संत के पीछे जाके प्रभु के पास पहुंचकर देखिए, प्रभु के स्वभाव का अनुभव करके देखिए। औखी घड़ी न वेखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सांस
सांस प्रतिपाले तत्तिवाना लगई पार ब्रह्म सरना। कभी किसी संत की कल मैंने आपसे कहा था ना कि रैदास जी के द्वार पर साधु आया और रैदास जी ने गाया, करूं आरती चरण पखारूं तन मन धन संतन पैवा। ऐसे कभी कभी संत का विचार आपके मन मंदिर का द्वार खटखटाएगा, कभी मन के द्वार पर किसी संत का विचार आएगा। वो भी उत्सव का दिन होता है, जिस दिन सहज में साधु का दर्शन हो जाए, जिस दिन सहज में संसार के व्यवहार में लगे लगे आपको सत्संग का कोई विचार स्मरण में आए और मन चित्त प्रभु के चरणों के निकट पहुंच जाए, वो भी मन के उत्सव का दिन है। उत्सव का अर्थ ही यही है, जब मन चित्त की वृत्ति संसार से उठकर और प्रभु के चरणों के निकट पहुंच जाए, आपका भाव प्रभु के निकट पहुंच जाए, वही मन का उत्सव है, वही और अंतर का उत्सव है, उल्लास है। तो सत्संग की कृपा से कभी कभी भगवान विचार के रूप में भी आते हैं। किस रूप में भगवान जीवन में आते हैं? कभी कभी साधु के रूप में, कभी संत के, कभी सदगुरु के, कभी भक्त के, और कभी कभी भगवान विचार के रूप में भी जीवन में आते हैं। कभी कभी भगवान एक एक शब्द के रूप में जीवन में आते हैं। बस जिसके आने से भीतर आनंद हो जाए, जिसके आने से भीतर उल्लास हो जाए, जिसके आने से भले कुछ देर को लेकिन संसार का ताप दूर हो जाए, बस समझिए वो उस रूप में कहीं ना कहीं भगवान ही आए हैं। क्योंकि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण के अतिरिक्त जीव का त्रिताप दूर करने में और कोई समर्थ नहीं, और कोई समर्थ नहीं। तो भगवत कृपा से भगवत सेवा रैदास जी महाराज करने लगे। दूर दूर तक रैदास जी महाराज का यश प्रसारित होने लगा, चारों दिशाओं से संत आने लगे। रैदास जी महाराज की सेवा का, रैदास जी महाराज के भाव का, रैदास जी महाराज के सत्संग का आनंद लेने के लिए। क्योंकि थोड़ा सा अंतर्मुखी आप होंगे तो आप अनुभव करेंगे कि सत्संग की महिमा वस्तुतः क्या है। ये जो इस प्रकार से बैठकर भगवान की चर्चा कहना सुनना है, ये कुछ और नहीं, ये किसी प्रकार से भगवान को ही अपने हृदय में धारण करना है। आपको याद होगा मैंने पहले दिन कहा था, ठीक से आइए। वो ठीक से आने का अर्थ यही था कि कथा में कोई अन्यथा भाव लेकर मत आइए। आपको हो सकता है पंडितों ने ये कहकर ठग लिया हो, जो कथा कहने वाले कुछ लोग होते हैं ना, कि आप यहाँ कथा कराओ और पितरों की मुक्ति हो जाएगी और स्वर्ग में स्थान मिलेगा, बड़ा बड़े पुण्य भाजन आप हो जाएंगे। अभी तो क्या है ना, कथा ऐसी व्यापार का हेतु बन गई, या तो किसी को धन अर्जित करना है, या नाम कमाना है, या दाम कमाना है, इसी के लिए भगवान की कथा का व्यापार होने लगा है। पर इसमें से कथा कुछ भी नहीं देती, और ये पाने के लिए आपको कम से कम भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पाने के लिए तो आपका कर्म ही पर्याप्त है। कथा तो केवल आपके हृदय के ताप को दूर करके आपके मन मंदिर में भगवान को बैठा देती है। आप देखिए, जब श्रीमद् भागवत की कथा प्रकट हुई, सुनने वाले को क्या मिला। महाराजा परीक्षित जब कथा सुन रहे थे तो अभी सुखदेव जी महाराज ने कथा पूरी भी नहीं की, और उससे पहले परीक्षित जी को भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हो गई। कथा विश्राम से पहले ही भगवान के चरणों की सेवा में परीक्षित पहुंच गए। कथा का एक ही फल है, और वह भगवत चरणारविंद का अनुराग। इसके अतिरिक्त कथा कुछ नहीं देती। इसलिए कभी छलावे में मत आइएगा। मैं तो व्यासपीठ से बार बार कहता हूं कि धर्म के व्यापार में आप सहयोगी मत बनिए, क्योंकि व्यापार एक पक्ष से नहीं होता। अगर कोई खरीदता है तो फिर कोई बेचता है, और कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, और धर्म को खरीदने और बेचने वाले दोनों अपराधी हैं। दोनों को दंडभागी होना पड़ेगा। कम से कम श्री कृष्ण की कथा इसलिए नहीं है। इसलिए मैं तो ये भी साथ में कह देता हूं कि कहीं सुनने को मिल जाए तो सुन लीजिए, भगवान की बड़ी कृपा मानकर। नहीं तो भागवत की पोथी उठाइए, प्रभु के सन्मुख घी का दीप जलाइए,
अपने मन को बैठकर कथा सुनाइए, अपने हृदय में बैठे प्रभु को बैठकर कथा सुनाइए। कथा का उद्देश्य ही केवल ये है कि जो आपके मन चित्त को भगवान के निकट ले जाए, आपके उर अंतर में भगवान को ले आए। और दो में से एक काम निश्चित रूप से हो जाएगा, या तो कथा आपके मन को भगवान के पास ले जाएगी, नहीं तो कथा में ऐसा भी बल है कि भगवान को खींचकर आपके मन मंदिर तक ले आए। दोनों में से एक प्राप्ति अवश्य होती है यदि कथा के भाव से श्रवण की जाए। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था ठीक से आइए। मुझे आज यहाँ पर कोई बता रहा था कि बोले क्या होता है महाराज, 5 बजे का समय होता है तो 7 बजे कथा आरंभ होती है, और आज कोई कौन बता रहा था बोले 11 बजे तक कथा चलती है। ऐसा भी होता है यहाँ पर। ये सब कब होता है? ये सब कब होता है? जब कथा का उद्देश्य कुछ और होता है। कथा है, इससे लोक रंजन भी हो सकता है, मनोरंजन भी हो सकता है, और कथा है इससे भवभंजन भी हो सकता है। ये आपकी रुचि है, ये आपके हाथ में है कि आप कथा का उपयोग करते हैं, आप करना जानते हैं कथा का उपयोग या नहीं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संत की बात का विचार करिए। धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये बानक ऐसा है जो बिना संत के, बिना भक्त की कृपा के नहीं बनता। कितनी मैं तो रोज देखता हूं, मेरा तो ये नित्य का अनुभव होता है ना कि यहां तक पहुंच कर भी कोई अभागा ऐसा होता है जिसको चैन नहीं होता, जो द्वार तक आकर भी, मैंने प्रथम दिन कहा था कि ये देव द्वार है, यहां से कृपा आविर्भूत होती है, लेकिन यहां तक पहुंचकर भी कोई अभागा ऐसा होता है कि उसके पूर्व का पाप उसको यहां पर चैन से बैठने नहीं देता। मन विचलित रहता है, मन दौड़ता है बार बार संसार की ओर। क्या है? तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। मन को भगवत चर्चा नहीं सुहाती। तो दूर दूर से संत लोग श्री रैदास जी महाराज के सत्संग का आनंद लेने के लिए आते हैं। रैदास जी महाराज नेत्रों में जल भरकर, कंठ का स्वर गदगद है, और हाथ में करताल लेकर और मन का इकतारा झनकृत करते हुए सब साधुओं को, सब संतों को हृदय का आनंद प्रदान करते हैं। मैं अपना मन हरि सो हरि सोजो सवन सो तोरो। मैं अपना हरि सोजो हरि सोजो सवन सो तोड़ो।
नव वर्ष का दिन है और आपका मेरा हम सब का सौभाग्य है कि भगवत कृपा से संयोग ऐसा हुआ, इस नव वर्ष का आरंभ ऐसे सुंदर भाव उत्सव के साथ हो रहा है। एक बार हृदय खोलकर ये नव वर्ष इसी प्रकार सत्संग, सेवा और सुमिरन की इस त्रिवेणी की धारा में गोता लगवाता रहे, ये भगवत भाव हृदय में ऐसे ही बना रहे, बढ़ता रहे। इस भाव से और सबके सुख का, सबके कल्याण का, सबके मंगल का भाव हृदय में धरते हुए एक बार उच्च स्वर से मेरे साथ कहिए, हरि बोल, 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 दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोल, हरि 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 बोल, जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मेट कोई, सतगुरु का दिलासा। तुम्हें निवेदन कर रहा था कि एक बीज को जैसे पनपने के लिए एक विशेष वातावरण चाहिए, ऐसे भक्ति प्रतिकूलता में शीघ्र फलीभूत होती है। और श्री कृष्ण तो घोषणा ही कर देते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसके सर्वस्व का हरण कर लेता हूं। आप विचार करना, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जिसने ऐसी बात कही हो। आपको प्रत्येक देवी या देवता की उपासना से संबंधित चर्चा में यह सुनने को मिलेगा, आप ये करेंगे और आप ये पाएंगे। आप अमुक मंत्र करिए, अमुक अनुष्ठान करिए, यज्ञ करिए, आप करेंगे और आपको मिलेगा। एक अकेले श्री कृष्ण ऐसे हैं कि मेरी ओर आओगे तो मैं कुछ दूंगा नहीं, मैं तुम्हारे सर्वस्व का हरण कर लूंगा, बंधु बांधवों से तुम्हारा वियोग करा दूंगा, तेरे सब संकल्प असफल कर दूंगा। संग सखा सब तज गए, कोई ना निवयो सा।
कै नानक इह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। श्री कृष्ण ऐसी घोषणा करते हैं, अगर ये खुश हो जाए तो कदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। आपके जीवन में सत्संग हुआ, आपके जीवन में सत्संग द्वारा जगा हुआ जागृत विवेक हुआ, आप देखिए जीवन जीने का आनंद कुछ और हो जाएगा। मैं 2 दिन से आपसे कह रहा हूं कि सुख में सुख और दुख में आनंद की अनुभूति करा दे, उसी का नाम भक्ति है। भक्ति में ऐसी सामर्थ्य है क्योंकि ये श्री कृष्ण का स्वभाव है। अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। ध्यान रखना, जिसको संसार की ठोकर मिली है उसी को ठाकुर मिला है, जिसे ठोकर मिली है उसी को ठाकुर मिला है। अगर आपके जीवन में सत्संग हुआ तो इसलिए भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती, अंधेर भी नहीं होता। बस किसी प्रकार से, मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं कि प्रभु से मांगना बुरा नहीं है, मांगिए और भगवान से मांगिए, और एक बार नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं बार बार मांगिए, बार बार वर मांगी हूं, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। कि आपके किसी प्यारे का जीवन में संग बना रहे, जीवन सुंदर हो जाता है। संत जीवन को संवार देता है, संत आपके अंतर मन को निखार देता है। सत्संग जीवन को जीवन कर देता है। कल भी मैंने कहा था, सांस लेने में और जीवन जीने में बड़ा भेद है। सांस लेना और बात है, जीवन जीना और बात है। जब चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह।